आपको नहीं लग रहा वोट चोरी हो रहा है देश में? जैसे भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, अगर मोदी के लिए हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। लोग आपको अंधभक्त बोलेंगे फिर? हाँ, मैं हूँ। अच्छा, मैं हूँ। ये प्राउडली बोल रही है। हाँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तुम मुझे ये पहले बताओ, मैं यहीं खड़े खड़े कांग्रेस के कम से कम 200 काम गिना दूंगा, तुम मोदी जी के 4 काम गिनाओ। 4? आप अरे भाई मीडिया पे एक्टिव रहते हो, 4 काम गिना दो। भाई साहब, मीडिया वाले के पास कभी शकल नहीं दिखाऊंगा। ये फंस गया। वाला काम पूछ रहे हैं। बताओ। पहले तो गांव में बिजली गया। पहले बिजली नहीं था? बिल्कुल नहीं था। आप भी ठीक करके देता हूँ। कंप्यूटर कब आया देश में? पता नहीं कब आया। तो जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो बोलते क्यों? तुम कह रहे हो कि बिजली कहाँ था? अरे भैया, कंप्यूटर तक बिजली से ही चला। अरे भाई है? बोल लो, सिलेंडर महंगा हो गया, ठीक है। पहले लोग कितना कमाते थे? कितना कमाते थे बताओ ना। अभी बता था भाई। एक कमाता था, 10 बैठ के खाते थे। आज 10 कमा रहे हैं, एक बैठ के नहीं खा पा रहा है। जो बात करो, मोदी जी के 4 काम गिनाओ, 5 नहीं 4 यार भाई, क्या काम गिना है, क्या नहीं तो किया गिनाओ मोदी? ना। क्या नहीं किया मोदी तो जी, बताओ। ना, ये किया है बताओ। यार भाई, तुम्हें क्या गिना है अभी? मुझे क्या गिना है, क्या नहीं किया? तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या किया? ठीक है, कांग्रेस के काम क्या गिनाऊं? 2 अरे भाई, क्या हारोगे बोलो? तुम 4 गिना दो, तुम जो कहो मैं हार जाऊंगा, बोलो क्या हारोगे? चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हें। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। तुम भाई 4 काम बोल रहे हो ना, अभी पता नहीं क्यों थोड़ा मैं गिना नहीं पा रहा हूँ। समझ रहे हो ना? 4 काम गिनाओ मोदी जी के। हाँ भाई, गिना दो, गिना दो ना। हाँ। बोल रहे थे 15 लाख आ गया सबके अकाउंट में, 20-20 लाख आ गए। अब दूसरी चीज, किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, ठीक है, उनकी आय दुगनी नहीं चौगनी हो गई। कह रहे थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 500 स्मार्ट सिटी तुम्हारे यही नवेड़ा फ्लाईओवर के नीचे बन गया है। क्या हो गया? हमारे फटके हाथ में आ गए और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? 3 काम गिना दिया, और एक बार ये बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार सबको देंगे हर साल। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दे दिए 2 करोड़ क्या 20 करोड़ दे दिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे भाई, अभी मोदी जी का एक काम बता। भाई ध्यान नहीं है पर कुछ में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इसका मतलब है हाँ, हमारा कहना यह है कि इस स्वतंत्र भारत में पहली बार इतिहास के पन्नों पर है, जो कि किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, चंद्रयान 3 गया। और इसके अलावा पूरे देश में आज जो है, इसके पहले कोई स्पेस मिशन हिंदुस्तान में नहीं हुआ। ये फंस गया। अंतरिक्ष यात्री भी गया है ना हिंदुस्तान का। चंद्रयान 1 कब से शुरू हुआ? चंद्रयान आप पहले चंद्रयान 1 कब शुरू हुआ ये बताओ। ये 2008 से अब आए ना लाइन पे। 2019 में गया सेकंड, और तीसरा जो है 2023 में 23। तो चंद्रयान जो मिशन है वो कब से शुरू हुआ? चंद्रयान मिशन तो बहुत दिनों से चालू है, लेकिन ये पहली बार है कि जो भारत ने जो है उस पर जो है झंडा गाड़ा है। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, और इसमें किसी एक पार्टी, किसी एक सरकार, किसी एक नेता को क्रेडिट देने की जरूरत है, या इसरो के उन वैज्ञानिकों की जो लगातार पिछले 60 वर्षों से अपनी बुद्धि, अपने श्रम, अपने त्याग, अपने समर्पण से भारत को यहाँ तक पहुँचाने के लिए लगे थे? किसको देना चाहिए श्रेय? इसरो को देना चाहिए। ये हुई ना मर्दों वाली बात। और इसरो को दिया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। माननीय प्रधानमंत्री को छोड़िए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इसरो के वैज्ञानिकों का देन है, या किसी एक मंत्री, प्रधानमंत्री, पार्टी या सरकार का, या सारी सरकारों का है जो 62 से लेके आज तक जिन्होंने इसके लिए काम किया? सहयोग जो पार्टी ज्यादा करेगी, जो सरकार ज्यादा करेगा, इस पर जो मेहनत करने वालों को जो प्रोत्साहन देगा, आपको कैसे, देने वाला, ये आपको कैसे पता चला? प्रोत्साहन देने किसने वाला। आज हमारे देश की जीडीपी आने वाले समय में बहुत जल्दी हम 5वें स्थान पर रहेंगे दुनिया में। जीडीपी क्या होता है? हमको नहीं पता। समझ रहे हैं हम? जैसे हमारा जीडीपी क्या है? जैसे टेक्नोलॉजी हमारा जिस अरे यार, जीडीपी का फुल फॉर्म मालूम है? हमको कुछ नहीं पता। दुनिया में जो है हमारा जो पहले आप अगली बात करने से पहले जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए। अब आप ही बताइए, हम क्या बताएं? खत्म हुए आपको बता रहे हो जीडीपी पाँचों। देश की आर्थिक स्थिति का निर्धारण कि कितने % और क्या है, आज जो है भारत में सब कुछ जो है बहुत ही ठीक ठाक चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का बेटी बचाओ वाला जो नारा है झूठा है क्या? अरे वो मोदी जी खुद ही बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोले। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं।
नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं है, पर इनके साथ जो है उसका विकास है। बीजेपी के साथ जो है उसका विकास है, बाकी सबका विनाश है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है ना, इसीलिए जो उसके साथ जुड़ जाता है वो सब साफ हो जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आप भी वॉशिंग मशीन बन के दिखाओ। नहीं, वॉशिंग मशीन बन के अगर घर चल जाए तो बिल्कुल चला लेता, क्या करना। कांग्रेस की 1 आ रही है, इस बार 0 आएगी। के लिए सरकार से सवाल पूछने वाला विपक्ष है, चाहे मीडिया ही क्यों ना। जो कांग्रेस बीजेपी अगेंस्ट में है वो देश का गद्दार है, और क्या कहते हैं उसको गोली मार देनी चाहिए पहली बार। अच्छा, अमर मणि त्रिपाठी, टोटल जातिवाद है और कुछ नहीं, और हिंदू मुस्लिम है, इस वजह हो जाएगी साफ। पहले भी 2 बार क्या नाम है सिख रहा प्रधानमंत्री, मुसलमान रहा, लेकिन इतना हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ जितना अब होता। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। और करता है क्या? सहनशीलता मरी हुई थी, अब आप सहनशील नहीं है। अब आपको कोई बोलता है तो आप अपोलोजाइज करते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपना गया बनारस करने दुबई नहीं जाओगे। अभी जो है सहनशीलता खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि आप जाकर के किसी मजार पे नहीं माथा टेकोगे, अपने राम मंदिर नहीं जाओगे। मजार राम मंदिर कहाँ से आ गया? हम बात है, मुझे बताइए 16 से 23 के बीच ही क्यों नहीं मिला? बाकी 75 सालों में क्यों नहीं मिला? कोर्ट तो क्या मिला? ये फंस गया। क्या नहीं मिला 75 सालों में? आप बताइए क्या नहीं मिला? मंदिर की बात कर रहा हूँ। मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तो उसी 8 सालों में क्यों? तो क्या बीजेपी नहीं, उसके बाद गलत है। आप सुप्रीम कोर्ट गलत। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? में क्यों? आप कहिए सुप्रीम कोर्ट गलत है। सालों में क्यों? क्वेश्चन मार्क। 8 सालों में ये वाराणसी का मुद्दा क्यों जागा? उसी 8 सालों में क्यों जागा? पहले क्यों सो रहा था, अब क्यों जागा? पहले क्यों सोया? भाई ठीक है, मैंने माना, सॉरी, चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट 75 सालों से नहीं था? इन्हीं 8-9 सालों में मेमोरी क्यों जागी? अभी बता है भाई। क्या बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट खरीद ली क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के हिसाब से आदेश देती है। एक्टिव तो क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के अनुसार आदेश देती है? एक्टिव क्यों हुआ? मणिपुर में क्या हो रहा है और किसकी सरकार में हो रहा है? मणिपुर में जो हो रहा है तो उसको आप सॉल्व करिए। कि महिलाओं को, औरतों को नंगा घुमाया गया है। बीजेपी वालों ने ले जाके घुमाया कि चल साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अगर आपकी बहन या बेटी होती तो कैसे बीजेपी ने घुमाया। अगर आपकी बहन या बेटी होती तो कैसे बोलती? बात कर मेरे को जान। ये राशन और शौचालय और मकान बीजेपी वाले कह रहे हैं जो हम दिए गांव-गांव में, बड़ा काम कर रहा है। हाँ, काम तो कर रहा है। ठीक है, बीजेपी का काम एक ही हमें जमा है, जो बॉर्डर सुरक्षा। यहाँ का कुछ नहीं, सीधे बॉर्डर है की चिंता। अरे सारे जो है जो कर रहा है वही कर रहा है कि अब क्या बताऊं, जमीन पे यहाँ का क्या कर रहा है। अरे दो बार गल्ला दे रहा है गरीबों को खाने के लिए, वो तो अच्छी बात है। सीधे देश के बॉर्डर की चिंता कर रहा था। भैया बॉर्डर का कांग्रेस जो था, बॉर्डर ऐसी व्यवस्था थी। अभी बताइए, अभी देश के नागरिक हैं। अरे कौन बॉर्डर पे गए हो आप? हम कौन बॉर्डर पर नहीं गए। यहीं से बैठे बैठा नहीं भैया, पेपर कैसे पता चला कि कांग्रेस के समय में बॉर्डर? पेपर बता रहे भैया, पेपर मीडिया जी। बाकी जो बच रहा है शाम को टीवी। झूठ की मंडी नारायणगढ़ और झूठ की मंडी भारतीय मीडिया। आप खुद ही ज्ञाता है ना, आप खुद ही जानकार हैं। हम ना क्या था, हम तो कुछ न जानते। ये बताओ तो कि कैसे पता चलेगा कि बॉर्डर पहले बहुत कमजोर रहा है, इसमें बॉर्डर बहुत टाइट है? हमको नहीं पता। सही समय बता रहा बा, मीडिया पेपर बता रहा भैया, वो उससे हम बताए रहा, वो कौन बात नहीं बा। जो आए भी वही भी काम करे जैसे कर रहा है। मजदूर किसान अपन मेहनत करे वही खाए, और क्यों पहुँचाए रोटी न। महंगाई कम हो, महंगाई और समय के आधार पर महंगाई तो ही बा। तो महंगाई पे वोट ना, महंगाई पे वोट अब जनता वोटिंग करेगी, हम आप थोड़ा वोटिंग करेंगे। सर्टिफिकेट तो
सर खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, ठीक है। अपने भारत में जब परीक्षा आज होती है 10 बजे की पाली है तो उसका 9:30 पर पेपर लीक हो जाता है, क्वेश्चन पेपर। ठीक है यार, के तो बातें छोड़ जी, तो ये देश में हर जगह है। यहाँ पे मतलब कि यहाँ की जो पुलिस है, चाहे यहाँ की जो एक आर्मी को अगर छोड़ दिया जाए तो हर जगह सर मतलब खरीद फरोख्त की दुनिया है। नरेंद्र मोदी के सामने 5 मिनट भी बैठ के फेस टू फेस टॉक करने का कितना भी इनके पास अगर नॉलेज हो केजरीवाल के पास, लेकिन 5 मिनट भी उनके सामने फेस टू फेस बात करने में टिक नहीं सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबू? ये गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं जब कैसे आपको पता है, कैसे पता कि 5 मिनट में कौन किसको बहस हो, तब तो ये हो। ऐसा बहस होना एक व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो जिस पर आरोप लगा रहा है या जिसके बारे में जो ये माइक पर एक तरफा बोल करके मंच पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं, एक व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर आप बहुत गंभीर आरोप लगाएं तो दोनों आदमी की बहस हो जाए उससे। एकदम मैं न्यूज़ 24 पे ये होनी चाहिए। एकदम सर मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर फेस टू फेस नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की मुलाकात भी होती है तो एक बंद कमरे में होती है, ठीक है। पब्लिक के सामने उनको जो भी सवाल करना चाहिए नरेंद्र मोदी से उसका वो जवाब देंगे और 5 मिनट भी उनके सवालों का जवाब केजरीवाल नहीं दे सकते हैं। क्या बोले मैं समझा नहीं। पब्लिक के सामने उनको जो भी सवाल करना चाहिए नरेंद्र मोदी से उसका वो जवाब देंगे और 5 मिनट भी उनके सवालों का जवाब केजरीवाल नहीं दे सकते हैं। ये गड़बड़ है बाबा, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है ना। ऐसे ही नरेंद्र मोदी का दुनिया दीवाना नहीं है। बच्चा 2 साल का वो भी मोदी मोदी क्यों करता है? दिलों पे राज करने के लिए कुछ करना पड़ता है। लोग ऐसे दीवानापन, मोदी का दीवाना इतना हो गया कि लोग जान देने के लिए तैयार है। वो बिहार में क्या हाल है? बिहार में भी सर ये कितनी खुशी की बात है। उसके कारण देखिए, मोदी के जीतने के कारण अलग है। वो हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके नहीं, डिसिप्लिन तो वो हिंदू मुसलमान वाली डिसिप्लिन हो सकती है, लेकिन ये कारण जो है उनका कोई जो गुजरात मॉडल बोल के आए, विकास का मॉडल बोल के आए, वो तो कहीं नहीं दिख रहा ना। ये क्या बात करता है यार। गैस के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ रही, अभी कंपनियां जो है आप ही की बात हो रही थी कि भाई मजदूरी नहीं बढ़ा रही। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? काम जो है टारगेट बढ़ता जा रहा, काम रोज जनवरी 2 मेरा दिमाग खराब मत कर। ग्रेविटी ही जर्नलिज्म की दुनिया में बहुत ही अलग है। क्या? मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, खास करके मैं न्यूज इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हूँ। अच्छा। आई एम अ न्यू कमर यंग एज ऑब्जर्वर। कैसे यंग क्या कर रहे हो? यंग मैं यंग क्या कहते हैं एनालिटिकल न्यूज ऑब्जर्वर हूँ। तो ये क्या पोस्ट निकाले नहीं यार? पोस्ट क्या होता है ना सर कि जैसे जैसे क्या कहते हैं संकुचन बनता जाता है समाज में, वैसे वैसे नई नई पोस्टें आती जाती हैं। अच्छा, ये आप देखते रहिएगा आगे इंडिया कितना मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट ज्यादा बनेंगे बिकॉज ऑफ की, क्योंकि क्या होता है ना कि जब कभी भी पॉलिटिक्स में जहां संविधान और डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, वहां पे एक सॉफ्ट कॉर्नर जजमेंट चेंबर होता है, और वो चेंबर्स जहां पे क्रिएट हो जाता है वहां पे इन दोनों की ताकत नहीं चल पाती। तो आप एनालिसिस करते कहाँ हो? मैं एनालिसिस पूरा जितना भी, आजकल तो इंटरनेट की दुनिया सबसे आगे है सर, और उस एनालिसिस के आधार पे किस तरफ की हवा कहाँ मोड़ रही है, कहाँ पे अभी एनालिसिस शुरू किया हो? मैंने सर किया है और मुझे कुछ विजन्स भी मिल रहे हैं कि आने वाले समय में होगा क्या। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक खिलाड़ी रहे, देखने में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये क्या होता है कि लोग अपने एक्सपीरियंस से लाइफ में सीखते हैं। अरे अभी तो तुमने, अच्छा तुम अपना पहले एनालिसिस बताओ, टाइम कम है। ये है सर भी एक बाई एक जो क्या कहते हैं एंटी कॉम्पिटेंसी सरकार के प्रति होती चली जा रही है। एंटी कॉम्पिटेंसी ये क्या होता है? एक और नया शब्द। जैसे कोई भी सरकार अगर सत्ता में है तो वो दोबारा भी अगर सत्ता में, इसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अबे तू है कौन? तू कह रहा हूँ सर, क्या कहते हो? एंटी इनकम्पिटेंसी। तो गजब आदमी है यार। एंटी इनकम्बेंसी। यस बोलो। एंटी इनकम्पिटेंसी। पकड़ मेरे को जानता नहीं। कंट्रोल। एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी कौन है ये लोग? हाँ, विरोधी होता है तो उसका ग्राफ आए दिन जो नए नए बड़े नेता हमारे खुलासे कर रहे हैं, और जो बस भाई रुक जा भाई। क्या हाल है चाचा? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? जो सरकार है वही रहेगा। एनडीए? हाँ ठीक है। हाँ, कुछ काम किया है। जैसे रोड। कुछ काम नहीं किया, काम करेगा आधा बिहार के तो बर्बाद करके चल गया है। काम कर रहा है। ये गाली दे रहा है। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है।
मोदी जी बोलते हैं कि सब ठेला उला लगा के इतनी कमाओ, ठेला लगाएगा, हल्ला गाड़ी आएगा, सब कबाड़ उबाड़ के ले जाएगा। बताओ काम कर रहा है, काची काम किया अभी बताइए तो। बच्चे तेरी हम तो बहुत कुछ किया, तुमको क्या पता। घोटाला में पकड़ा गया तो कहा जय श्री राम बोल दिए। घोटाला में पकड़े ना, पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? घोटाला पैसा चोरी में पकड़ा है कि नहीं? मोदी जी और कौन घोटाला में पकड़ा है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की ना। बस लालू यादव हल्का घोटाला किया नहीं किया, लेकिन उसको फंसा के जेल पे ठवाया गया। जब वो किया तो उसको क्या नहीं जेल पे ठवाया गया? ये क्या बात करता है यार? सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? गलत कह रहा है। गलत कह रहा है। काची बनाया सर? अच्छा बिहार में काची कौन काम अच्छा किया? गुड क्वेश्चन। बहुत कुछ काम किया है बाबू। किए कहाँ है? हमको पता है तभी हम अभी बोल रहे हैं। 10 तो काम बता दीजिए आप। रोड बनवाए दिए हैं, 1 करोड़। ठीक है, रोड बनवाए दिए, हॉस्पिटल बनवाए। हॉस्पिटल की व्यवस्था हम देख ही रहे हैं कैसा है। दरभंगा आया है और आज डीएमसीएच के अंदर हम चलेंगे। ये आईसीयू मिथिला क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है डीएमसीएच। हालत आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा है इससे 18वीं सदी में किसी अस्पताल में आ गए हो। और आईसीयू वार्ड में ये हाल है, देखिए मुझे लगता है ये देखिए थाल के सहारे लगता हुआ है, देखिए। और देखिए यहाँ पेशेंट तड़प रहा है, बाहर वो डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। अरे भैया मत दिखाना, अंदर बहुत अंदर है, इधर मत दिखाना। अरे भाई साहब कहाँ गए? कोई है? कहाँ गए? दे रहे थे दवाई। अब देखिए दवाई काउंटर है और हमको देख के बंद कर लिया है। सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे ताले तभी लगते हैं जब कुछ ना कुछ खोट हो, वरना सुचारू चलना चाहिए था। भाई हमको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों से पूछ रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं, और हमको देखते बंद कर दिया। क्योंकि होना क्या है, अभी लोग पर्चा लेके दवाइयाँ लेंगे, 5-6 दवाइयाँ लिखी हैं, 2 दवाइयाँ मिलेंगी, पोल खुलेगी। आपकी पत्नी है? परेशान मत होइए। देखिए मतलब आम आदमी कितना बेचारा महसूस करता है। बस। अरे हम छपरा से देखिए यहाँ तक, पटना तक देखते हुए आ रहे हैं, अस्पताल की व्यवस्था कैसा है। आप जब देखे हुए हैं तो फिर हमसे पूछ रहे, काम तो बहुत कुछ किया। आप बताइए 10 तो काम अगर आपको बताना हो तो। रोड बनवा दी, एक बनवा दी, सब कुछ। एक हो गया रोड मान लीजिए, दूसरा हमको नहीं पता। दूसरा बहुत से विकास वाला काम के एथी चलवा रहे हैं, क्या कहते हैं, मेट्रो चलवा रहे हैं। 2 मान लिए मेट्रो, अब आई है, ठीक है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक। और क्या बताएं, काम तो बहुत कुछ कर। 20 साल की सरकार में आप 2 काम बताए हैं, सड़क और मेट्रो, वो भी आधा कंप्लीट नहीं, तो वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। 10 काम नहीं बता पा रहे हैं 20 साल की सरकार में। काम बहुत कुछ किए हैं। अच्छे से रह रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं मालूम है। हम बताए अभी बच्चे हैं, नौकरी दे रहे हैं 13वीं वाले को, नौकरी दे रहे हैं ना। अगर होबे करेगा, खाली उनका सरकार आएगा सबको नौकरी मिलेगा। जो बेरोजगार है उस सबको नौकरी मिलेगा, नहीं मिला ना गारंटी ठोक के दे रहा है। नौकरी मिलेगा, बच्चा से रह रहे हैं। लालू यादव के राज में अभी रहा है, लालू यादव के राज में पहले अभी गुन गाते थे, लेकिन सही भाजपा का आया है, आप लोग गुन भाजपा का गाने लगे। नौकरी भी दिया है, इस सरकार में नौकरी बहुत अधिक दिया। पेंशन था 200, 300, 1100 कर दिया। क्या चीज नहीं किया? सब हर एक महिला के रोजगार के लिए 10,000 दिया। 10,000 में घर चल लिए, घर चल लिया है। नौकरी डायरेक्ट देंगे, 10,000 पैसा नहीं, नौकरी देंगे। नहीं बेटा ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अपना नाम बताओ। राम भारत सिंह हलियापुर। ठीक है, बताइए अब। ऐसा है कि सरकार जो काम कर रही है, नीतिगत से कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। लोग विरोधी तो हर जगह होते हैं, लेकिन सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। रुको जरा, कितने लोगों को ये क्यों चिल्ला क्यों रहे? आप चिल्ला क्यों रहे? हम इनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। तो आप बोलिएगा, ये चिल्लाने की जरूरत नहीं। हम खुद भी, हम सुनिए, हम खुद भी नहीं चिल्लाते न चाहते। हम आपसे पूछते हैं, आप बोलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बताइए जो भी बोलना है बोलिए। नहीं, आप पूछना क्या चाहते हैं वो पूछिए। ऐसे ही आप यहाँ सुन ही रहे हैं खड़े होकर, जब इनकी बात का समर्थन कर रहे हैं तो किस बात का कर रहे हैं? सरकार की समर्थन की बात कर रहे हैं। क्या? जिस बारे में आपने पूछा। किस बारे में पूछा? अब आप बताइए ना, किस बारे में आपने पूछा? आपको नहीं मालूम? मैं ये जानना, आप मुझसे पूछा था कि आपने पूछा था? आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं आपके जवाब से सहमत था, इसलिए मैंने उनके जवाब का समर्थन किया।
नहीं, मैं ये नहीं कह बात करने की तो आप पूछिए मुझसे। मैं ये कह रहा हूँ, कह रहा हूँ नहीं, आप पूछिए ना। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो 5-4 महीने के बाद चुनाव होने हैं, उसमें गांव देहात का माहौल आपको क्या दिखाई देता है? माहौल हमें तो सरकार के पक्ष में दिख रहा है। यह है कि चैनल वाले कुछ इधर उधर गुमराह कर रहे हैं जनता को। मीडिया गुमराह कर रही है। अब कुछ ऐसी न्यूज परोसी जाती है जनता के बीच में जो सरकार के खिलाफ होती है। अच्छा, तो मीडिया वालों को सरकार के खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, बोलना तो चाहिए ही। अगर मीडिया नहीं बोलेगी तो बोलेगा कौन? लेकिन किसी भी न्यूज को, किसी भी बात को तोड़ मरोड़ करके नहीं पेश करना चाहिए। और कहीं से वो सरकार के खिलाफ लगनी भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ भी बोलने चाहिए। आपने कहा तब मैंने कह दिया। वैसे सवाल आप उठाने के लिए किसी पर भी उठा सकते हैं। सब लोग अपना अपना काम अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि क्या इस चुनाव में जाति के समीकरण, किसान आंदोलन, इन सब का असर आपको जमीन में पड़ता दिखाई दे रहा है? नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि योगी मोदी सरकार ने एक भी काम पिछले 5 साल या 7 साल में खराब किया है? नहीं। ये गड़बड़ है बाबा। आपको लगता है कि एक भी फैसला जो इन सरकारों ने लिया उसकी समीक्षा या उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? हाँ, पुनर्विचार किया जा सकता है किसी फैसले। कौन सा? जैसे गौ समस्या है, इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। आपको 1% भी उम्मीद लगती है कि कोई दूसरा भी सरकार में आ सकता है? जी नहीं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।